बेसिकली वो डंग टपा रहे ने, दिन टपा रहे ने। उनकी कोशिश ये है कि ये जो हफ्ता डेढ़ हफ्ता है ये गुजर जाए और उसके बाद वो एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ जो हैं, एक मफरूर मुजरिम जिनको इन्होंने पासपोर्ट भी इशू कर दिया है, उनको उनके कहने पे या उनकी मंशा के ऊपर फिर अपॉइंटमेंट्स हो। अब आप खुद देखें कि एक मफरूर मुजरिम जो है, जो किसी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, और एक हमारी तरह का बंदा जो अदालतों में पेश भी हो रहा है उसका नाम ईसीएल में डाला जा रहा है। और शायद ही इस हुकूमत की वो स्पीड आपको किसी केस में नजर आती हो जो मेरे में आ रही है। आपको जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जो स्पीड नजर आ रही है, आपको पता है अदालतों में अमूमी तौर पर नोटिस इशू होते हैं और वकील उसका जवाब देते हैं। यहां पर हालात ऐसे हैं कि अदालत ने आज एक नोटिस इशू किया और वकील साहब ने वहीं खड़े होकर कहा कि जी मैंने रिसीव कर लिया और इसका जवाब ये है। ये अमूमी तौर पे अदालतों में ऐसा नहीं होता। मुझे जेल में डालने की, मुझे सजा देने की इतनी जल्दी है इस हुकूमत को कि ये हुकूमत इंसाफ के तमाम तकाजों को भी, और जो इखलाकियात होती है अमूमन एक लीगल अखलाकियात जो है, उनको भी बालाए ताक रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदालत में मुअज़्ज़ज़ जज के मुंह से निकला अभी के नोटिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने रिसीव भी कर लिया और इसका ये जवाब आप समझे, आगे चलें। मकसद ये है कि फौरी तौर पर गद्दारी के, बगावत का तगमा हमारे सीने पे लगा के हमें जेल में डाला जाए। उन लोगों को जो मुहिब वतन है, उन लोगों को जो अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जो मफरूर और भगोड़े हैं उन्हें जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए जाएं। तो एक तो इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी ये चल रही है, और उसके बाद आगे हमारी किस्मत में क्या है वो तो इस हुकूमत की फुर्तियों से आपको नजर आ ही रहा है। जो ये करना चाहते हैं वो भी इनकी फुर्तियों से आपको नजर आ ही रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान इस टाइम मुल्क के 3 हिस्सों में, हमारे केपीके में अलग हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा है। आपको पता है कि आज सेक्रेटरी जनरल असद उमर जंग में हैं, और उसके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो लाला मूसा में हैं। सो आज वहां पर भी इमरान खान साहब खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च जो है वो रवान दवा है इस्लामाबाद की तरफ। मकसद इस चोर हुकूमत से जान छुड़ाना है जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क पर मुसल्लत की गई, और अब वो इस मुल्क को मजीद माशी और इंतजामी और अदालती पेचीदगियों में और परेशानियों में डालते चले जा रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ वो इसमें इजाफा कर रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं जो आम आवाम है उसके सामने ये रखना चाहता हूं कि अगर आज आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आज आप इसकी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो आपकी आजादी, आपका एहतराम कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा। फिर आपको गुलामी की जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अगर आपने इनसे वाकई जान छुड़ानी है तो फिर आप सबको यक जुबान होकर इनके खिलाफ निकलना भी पड़ेगा और आवाज बुलंद भी करनी पड़ेगी। और मुल्क के मौजूदा इंतशार का एक ही हल है, और वो हल है जल्द अज जल्द इलेक्शन, ताकि एक अर्ली तो अब नहीं रह गए, अब तो आपके सामने इन्होंने पिछले 6-7 महीने में ईंट से ईंट बजा दी इकोनॉमी की। तो एक फौरी इलेक्शन हो जो आजादाना हो, मुनसफाना हो, और अवाम अपना हक इस्तेमाल करते हुए बताए कि वो किसको समझती है कि इस मुल्क को दुरुस्त सिमत पर लेके जाएगा। अगर ये रह गए तो फिर आप देखेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो शायद खुदा न खास्ता हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। इस टाइम भी गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, मिडिल क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो जो कुछ मुल्क में इस टाइम हो रहा है वो हर कोई इस्तराब में है। इसी केस में अगर आप देखें तो एक शहादत हो चुकी है, उसके साथ साथ हमें भी जो इसमें अक्यूज आते हैं उसमें हमें भी सिक्योरिटी का मसला। और आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है अंदर जो इन्वेस्टिगेशन, इस हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कि जी हमें पहले ये कहा कि इसमें जितने भी मुल्जमान हैं उन्होंने एक साजिश के तहत ये बयान दिया था। आज बयान दिया कि उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला,
मुल्ज़मान दूसरे जो हैं उनके बारे में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, और इसलिए हम उनको इसका हिस्सा नहीं बना रहे, ना वो अक्यूज्ड है मुकदमे में और ना हमें रिक्वायर्ड है। तो उनको एक किस्म का इन्होंने, मैं वकील नहीं हूं लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वहां लगी, मुझे तो ये लगा कि शायद उनको इन्होंने बरी कर दिया आज जो दूसरे अक्यूज थे। तो जब उनको अक्यूज को बरी कर दिया, जिनकी कनाइवेंस से आप कह रहे थे कि मैंने बयान दिया, तो आपका मुकदमा तो आज इखलाकी तौर पर खत्म हो गया। आप कह रहे थे कि उनकी साजिश के साथ मैंने ये काम किया, तो आज आप कह रहे हैं कि उनकी कोई साजिश नहीं थी, वो कहीं मौजूद नहीं थे, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि ये हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पर तो सियासी टारगेट किलिंग ही कर रही है, और मैं इनका सियासी टारगेट किलिंग का एक निशाना हूं। ये उसको हर सूरत पूरा करना चाह रही है। उसके अलावा केस के अंदर तो इनके पास अभी तक कुछ लाने को बचा नहीं है। आपके सवाल आज देखिए, बात यह है कि मैं हकीकतन आपको बताता हूं, खुदा को गवाह बना के बताता हूं कि मैं उनको वाकईतन नहीं जानता। अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे दोस्त जो है वो मेरे साथ खड़े हैं, खालिद साहब खड़े हैं, जिया साहब खड़े हैं, या मलिक साहब खड़े हैं, दूसरे दोस्त रंधावा साहब खड़े, इनको मैं जानता हूं। कई दोस्त ऐसे भी होंगे जो वहां से चल रहे होंगे और पीछे खड़े हो जाएंगे, और आप कल को मुझे कहेंगे आपकी तस्वीर है उनके साथ, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो उनकी अगर कहीं तस्वीर है चेयरमैन के साथ और वो रिसीव करते हुए सामने खड़े और तस्वीर बनवा ली है उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें जानता हूं या पार्टी के दूसरे लोग जानते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूं कि ना उन्हें पार्टी की कभी किसी मीटिंग में देखा। बाकी तो लाखों पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने, जैसे करोड़ों मेंबरान है तहरीके इंसाफ के, उन्होंने भी मेंबरशिप ले ली हो, लेकिन क्या आप मुझे बताएं, आपका भी कोई बंदा होगा जिसने बोर्ड लगाया होगा करोड़ पक्का में, नुमाइंदा फलाना, जिसका आपको कोई पता नहीं होगा। तो क्या अगर CNN के साथ या किसी बड़े अखबार के साथ, बड़े टीवी के साथ आपके मुज़ाकरात होंगे, तो आप वो नुमाइंदा करोड़ पक्का को भेजेंगे, या आपका जो CEO होगा चैनल का, या आपका जो ब्यूरो चीफ होगा यहां से वो जाएगा? तो इसलिए जिस सीरियस नवीयत की बातचीत वो कह रहे हैं, उसमें को मेन लीडरशिप में से बंदा होगा या नुमाइंदा करोड़ पक्का होगा वहां से। तो ये वो रोकड़ी साहब जो है, मैं उनका एहतराम करता हूं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं उन्हें नहीं जानता, इसलिए उनके खिलाफ मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे बारे में क्या बात कहा, लेकिन मैं अच्छी राय उनके बारे में रखूंगा। लेकिन ना मैं उन्हें जानता हूं ना फवाद चौधरी का भी यही ट्वीट आया आपके सामने, जुल्फी बुखारी साहब का भी यही ट्वीट आया, मेरा भी यही आया। मेरे वाला जरा उन्होंने ज्यादा चुभे आया, को वजह होगी। सो वो मैंने आपको दोबारा कहा कि अगर मैं उन्हें जानता होता, मैं वो कोई पार्टी में उनका अमल दखल होता तो जरूर कहते। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं जी, वो अपने भी हफ्ते आप मुलाकात कर रहे हैं। वो साडे पिंडां दे विच बंदे हुंदे ने जिन्हां नूं चौधरी बनने दा शौक हुंदा है, वो कईयां नूं पिंड दे विच फिर आपे चौधरी कहंदे ने, क्योंकि वो आप ही चौधरी हुंदे ने। जी मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, आपको मिसाल देके किया नुमाइंदा करोड़ पक्का, कि उसमें अगर मुलाकात होगी तो वो असद उमर जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी जाएंगे, परवेज खटक जाएंगे, पार्टी के और जो 8-10 अकाबरीन है वो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसा बंदा जो अपने आप को सिर्फ मेंबर कह रहा है तहरीके इंसाफ का, उसको क्यों भेजेगी पार्टी इस तरह की? और वैसे भी वो मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन वो अपने इदारे में भी एक लोअर रैंक से फारिग हुए हैं या रिटायर हुए हैं, तो वो बनती नहीं है उनको उस जगह पर भेजना किसी सूरत भी। अगर कोई भेजने की भी बात हो तो आप हम पल्ला बंदे को भेजेंगे। तो इसलिए वो उनका, मैंने दोबारा कहा, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन ये बात कोई बनती जुड़ती नहीं है, कोई बात है नहीं। गिल साहब ये बताइए, इमरान खान केस मौक़िफ़ के साथ आप किस हद तक खड़े हैं कि एक आर्मी के ऑफिसर पर FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या स्टैंड? देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, मैंने पिछली दफा भी यहीं पर वो मौक़िफ़ दिया, FIR दर्ज करवाना हर शहरी का हक है। FIR गलत है या सही है उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। तो इमरान खान साहब ने कोई अगर तो ऐसा हक मांग लिया है जिसमें आपको मुझे पूछना पड़ रहा है, या आपको पूछना पड़ रहा है, या उसको पूछना पड़ रहा है, मैं तो आपको बता दिया कि मैं तो आईन और कानून और अपने लीडर के साथ खड़ा हूं इसमें, कि उनका जो हक है उनको मिल। जिसको भी इमरान खान नॉमिनेट करे, जिसको भी, वो उस शख्सियत का नाम, ओहदा, इदारा जो भी है, वो एक अलग बात है। इमरान खान साहब जख्मी हैं, उन पे कातलाना हमला हुआ है,
یہ ان کا حق ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا وہ جس کو بھی اکیوز کریں اس کے اوپر ایف آئی آر ان کا حق ہے.